nurse, just another word to describe a person strong enough to tolerate everything and soft enough to understand everyone. शुरुआती दौर में अस्पताल को लेकर हमारे समाज में बहुत ही भयानक स्थिति थी। घर की बेटियों को बाहर काम करने की अनुमति नहीं होती थी। इस अंधकारमयी दौर में 12 मई 1820 में एक प्यारी सी बच्ची ने इटली के छोटे से कस्बे फ्लोरेंस में जन्म हुआ। उस बच्ची का नाम नाइटिंगेल रखा गया। उनके पिताजी विलियम ई नाइटिंगेल पेशे से जमींदार थे। वह नाइटिंगेल को अपर क्लास की लड़कियों की तरह देखना चाहते थे। जैसे जैसे नाइटिंगेल बड़ी हुई, वर्ष की आयु में उन्होंने अपने पिताजी को अपने ड्रीम के बारे में बताया कि वह लोगों की सेवा करते हुए हॉस्पिटल में कार्यरत रहना चाहती हैं। उनका परिवार इसको घृणित कार्य मानता था, परंतु उन्होंने नाइटिंगेल पर दबाव न डालते हुए उनको मोटिवेट किया। फ्लोरेंस ने लूथरन हॉस्पिटल जर्मनी में 1844 में दाखिला लिया। 1850 में वह लंदन अपनी पढ़ाई करके वापस आई और मिडिलसेक्स हॉस्पिटल लंदन में जॉब करना शुरू किया। उनका लगनशील कार्य को देखते हुए सुपरिटेंडेंट की पद 1 साल अंतर्गत ही मिल गई। 1853 में क्राइमियन वॉर छिड़ गया रशियन और इंग्लैंड के बीच, जिसकी वजह से सोल्जर्स को बहुत हानि पहुंची। 1854 में नाइटिंगेल को पत्र मिला जो कि सेक्रेटरी ऑफ वॉर सिडनी हर्बर्ट ने भेजा था। उसमें लिखा था, Due to the outbreak war between Russia and England, our soldiers are highly injured. We are not having proper treatment and medical workers for them. So please come forward and take care of injured soldiers with your team. इतना पढ़ते ही नाइटिंगेल ने तुरंत एक्शन लिया और 34 हेल्थ वर्कर्स के साथ वहां पहुंची। क्राइमिया में ओवर क्राउडेड और अनहाइजीनिक हॉस्पिटल को देखकर वह बहुत अचंभित हुई। उन्होंने सभी खाने की चीज़ों की सप्लाई से लेकर सारी मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई। कहता ये पल खुद से निकल, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। गम मुसाफिर था जाने दे, धूप आंगन में आने दे, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। उनकी कड़ी मेहनत के बाद घायल हुए सोल्जर्स को राहत मिली। इन सब के बाद जब वह लंदन पहुंची तो उनके सर्वोपरि कार्य के लिए उनका पुष्पों से सम्मान किया गया। इसी के साथ हमारी ज़िंदगी की दशा में नर्सिंग करियर जैसा नाम अंकित हुआ और नर्सेस को एक अहम भूमिका मिली। नाइटिंगेल ने पहला नर्सिंग के लिए पहला ट्रेनिंग स्कूल की स्थापना करी, जिसका नाम नाइटिंगेल ट्रेनिंग स्कूल रखा गया। Thereafter, Nightingale became a figure of public admiration, one woman inspired to be like her. निकली थी एक चिराग लेकर, चिराग बन जाऊंगी सोचा न था, चिराग तो बस एक लौसी थी, इलाज बन जाऊंगी सोचा न था। ऊंचाई के शिखर पर पहुंची हूँ आज, हर जगह मेरी परछाई है, वक्त बदला है यहाँ, हर किसी को मेरी जरूरत समझ आई है। किसी वर्ष पहले बस जीएनएम एएनएम तक सीमित थी मैं, दुनिया में बदलाव ला चुकी हूँ मैं, नर्सिंग को भी हासिल कर चुकी हूँ मैं। पहले टर्च से आंखों में उजाला करती थी, अब दवा से भी इलाज करना जानती हूँ मैं एमएससी को भी हासिल कर चुकी हूँ, थ्योरी और प्रैक्टिकल को भी समझती हूँ, रिसर्च में भी उपलब्धियाँ हासिल कर चुकी हूँ। आज कॉलेज भी अधूरे हैं मेरे बिना, मेरे आगे की पीढ़ी के ज्ञान में सहयोग करती हूँ। नर्स, प्रोफेसर, एडमिनिस्ट्रेटर, काउंसलर, रिसर्चर, माँ की दर्द और बच्चे की चहचहाट से जो जुड़ती हूँ, मुझे मिडवाइफ या पीडियाट्रिक नर्स कहते हैं। जहाँ एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, ईसीजी के तारों से जुड़ती हूँ, वहाँ मुझे सर्जिकल नर्स कहते हैं। जब लोगों के इमोशन से जुड़ती हूँ, साइकोलॉजिकल एंड मेंटल हेल्थ नर्स कहते हैं।
जहाँ लोगों के घर से बीमारियां दूर करके निकलती हूँ वहाँ कम्युनिटी हेल्थ नर्स कहते हैं। अपने देश में ही नहीं फॉरेन में भी पंख उड़ा चुकी हूँ। एक चिराग लेकर जो मैं निकली थी, कहाँ तक उसका प्रकाश फैला चुकी हूँ।